एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 5 है। अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, मतलब एक छोटा सा घर जो जिसके सारे फ्लोर जो हो नीचे हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंगलो कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगला कहते हैं ना। बड़ा सुंदर बंगला है उनका, बड़ा स्मार्ट बंगलो है। देख सकते हैं बंगला ऐसे ही होते हैं, एक ही फ्लोर होता है, सुंदर सुंदर उसमें घर होते हैं और बहुत सारा चीज़ें एकदम ब्यूटीफुल तरीके से उसको सजाया जाता है। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं हाइम कहते हैं। हाइम मतलब आप समझते ही हैं, भजन होता है, हम हाइम कहते हैं। ओड बोलते हैं, हाइम बोलते हैं, पासम बोलते हैं, प्रेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, उसे क्या कहते हैं? किसी पॉलिसी को हमेशा एक्सटेंड करना, बढ़ाना, उसे इम्पेरियलिज्म कहते हैं। इम्पेरियलिज्म को और बेहतर ढंग से समझेंगे हम। इम्पेरियलिज्म इज ए सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। इम्पेरियलिज्म क्या है? एक सिस्टम है इन विच रिच एंड पावरफुल कंट्री, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिच और पावरफुल कंट्री क्या करते हैं? कंट्रोल्स अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं। आर डिजायर फॉर कंट्रोलिंग ओवर अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं, उसे इंपेरियलिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, बताइए क्या होगा? गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, उसे क्या कहेंगे? तो सिंगल है ना, तो ऑटोक्रेसी होता है। क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है। ऑटोक्रेसी, निरंकुश राज्य शासन, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी माने तानाशाही होता है, स्वेच्छाचारी होता है। अ क्रूएल एंड ऑपरेसिव डिक्टेटर को ही कहा जाता है ऑटोक्रेसी। ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, मतलब कोई पुरुष है ना शादीशुदा हो और किसी दूसरी अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि किसी और औरत के साथ फिजिकल रिलेशन स्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एडल्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एडल्ट्री कहते हैं। इफ अ मैरिड पर्सन कमिट्स एडल्ट्री दे हैव सेक्स विथ समवन दैट दे आर नॉट मैरिड टू, है ना। कोई व्यक्ति, मैं समझ गए होंगे आप, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसे हिंदी में व्यभिचार कहते हैं कि हैविंग रिलेशन विथ अदर वुमेन, जो कि बहुत समय पहले से ही ये होता आया है और आज भी होता रहता है, उसे एडल्ट्री कहते हैं। अगला वर्ड है अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप, वह व्यक्ति जो अक्सर नल को, टोटी को, है ना, प्लम्बरिंग का काम करता है, तो आप समझ गए होंगे उसे हम लोग प्लम्बर कहते हैं। वह व्यक्ति जो टोटी वगैरह सही करता रहता है उसे हम लोग प्लम्बर कहते हैं। प्लम्बरिंग का काम करने वाले को ही हम लोग प्लम्बर कहते हैं। आप देख सकते हैं ये भाई साहब, है ना, नल की टोटी वगैरह, बेसिन वगैरह सब सही कर रहे हैं, तो इसे हम लोग प्लम्बर कहते हैं। देख सकते हैं पार्ट ऑफ चर्च इन विच बेल्स हैंग, जैसे जो चर्च होता है उसके टॉप पर क्या होता है? एक घंटी लटकाई जाती है। क्या लटकाई जाती है? एक घंटी लटकाई जाती है, उसे बेल्फ्री कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप देखिए सिलेक्शन को पाने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने होंगे, ढेर सारा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 10,000 सिनोनिम्स ठीक से तैयार होना चाहिए, कम से कम 1,000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होना चाहिए, 1,000 आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस याद होना चाहिए, तब जाकर के सिलेक्शन की संभावना होगी आपकी। ठीक है, तो इसे बेल्फ्री कहते हैं। द बेल्फ्री ऑफ अ चर्च इज द टॉप पार्ट ऑफ इट्स टावर वेयर द बेल्स आर हैंग्ड। देख सकते हैं आप, ये ऊपर को स्पायर कहते हैं, लैंटर्न कहते हैं, और ये बेल्फ्री कहते हैं। देख सकते हैं जहां पे घंटी वगैरह को लटकाया जाता है। मैनिया फॉर बार्किंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो उसे बोलते हैं डॉग मैनिया कहते हैं। मैनिया फॉर बार्किंग को डॉग मैनिया, है ना। एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म ऑफ, है ना, साइकोटिक प्रपोर्शन फॉर वंस चूजन सेट फॉर रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ विदाउट रिगार्ड टू फैक्ट्स आर रियलिटी। कोई लोग होते हैं ना, कुछ लोग बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे कुछ बड़ 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 बोलते रहते हैं। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम,
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीएंड्री कहते हैं। आप क्या होता है? पॉलीएंड्री होगा। क्या होगा? पॉलीएंड्री मैंने बताया था कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, मोर देन वन वाइफ। तो देख सकते हैं इस मैडम के कई हस्बैंड्स हैं, 2 2 4 2 6 1 7, 7 हस्बैंड्स शी हैज, है ना। अब भाई अपना अपना सोच, अपनी अपनी थिंकिंग। एंड एक्सट्रीमली डीप क्रैक आर ओपनिंग इन द ग्राउंड। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं चैसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग चैसम बोलते हैं। और चैसम का जो डेफिनेशन है आप देखिएगा अच्छे से, तो चैसम का मतलब क्या होता है? लेट अस कम टू द पॉइंट, है ना। देखिए, अ डीप होल इन द ग्राउंड, जमीन में गहरा गड्ढा, ये तो एक मीनिंग होता है। दूसरा, अ वाइड डिफरेंस ऑफ फीलिंग, विचारों में कहते हैं बहुत गहरी खाई हो गई है हमारे रिश्ते में और हमारे दोस्तों के रिश्तों के बीच में। दो रिश्तों के बीच में गहरी खाई का मतलब इतनी बड़ी खाई हो गई है कि अब वो रिश्ते बनना बहुत मुश्किल होता है। बिटवीन टू पीपल ग्रुप्स, दो व्यक्तियों या दलों की भावनाओं, रुचियों आदि में बड़ा अंतर। डेफिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी को, मैंने ऐसी स्टडी जो एंशिएंट सोसाइटी के बारे में अध्ययन की जाती है उसे आर्चियोलॉजी कहते हैं। उसे आर्चियोलॉजी कहते हैं। आर्चियोलॉजी को ही एंशिएंट स्टडी के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आर्चियोलॉजी, बहुत सारे आर्चियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्चियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज बाय एग्जामिनिंग व्हाट रिमेन्स ऑफ देयर बिल्डिंग, ग्रेव्स, टूल्स एटीसी। उनकी बिल्डिंग कैसी थी पुराने समय में, उनके हथियार कैसे थे, उनके जो ग्रेव्स थे वो कैसे थे। आप देख सकते हैं ये सारे पूरे डेफिनेशन हैं एक एक करके। अगला वर्ड है द फुलिश बिलीफ दैट वन इज गॉड। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना गॉड इज वन, या कोई लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, आई एम द स्पेशल। इसे बोलते हैं थियोमैनिया। थियोमैनिया को हम लोग और समझेंगे। अ डेल्यूजन एंड मेंटल इलनेस, एक प्रकार की बीमारी भी होती है। कैसी बीमारी होती है? इन विच अ पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी गॉड। कुछ लोग ईश्वर अपने आप को ही मान लेते हैं, या स्पेशली चूजन बाय गॉड, कि ईश्वर ने हमें स्पेशली इस काम को लिए भेजा है। बहुत सारे लोग होते हैं खुद को ही भगवान मानने लगते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू ट्रांजेक्टेड एज अ मीटिंग या कम्युनिकेटेड एट द मीटिंग। मीटिंग में कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने को क्या कहा जाता है? उसे एजेंडा कहा जाता है। तो एजेंडा आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को रेड टैपिज्म कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो रेड टैपिज्म माने होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसीडर। ऑफिशियल, जैसे बहुत सारे ऑफिशियल काम में बहुत सारे फालतू के फॉर्मेलिटीज होते हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या प्राइवेट एम्प्लॉइज को करना होता है। देख सकते हैं रेड टैपिज्म, ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। अ पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी, है ना, केस फाइल कर देते हैं, उनका नेचर ही होता है, तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेंटिफ बोलते हैं। तो प्लेंटिफ का डेफिनेशन भी आपको वर्ड है और प्लस डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा। प्लेंटिफ का डेफिनेशन क्या होगा, प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है, प्लेंटिफ लोग कैसे होते हैं। देखिए ये प्लेंटिफ पर्सन है, इट इज द पर्सन हु ब्रिंग्स द सूट टू द कोर्ट, बेसिकली द वन हु स्टार्ट्स द सीजेज और वी कैन से द ट्रबल। नेक्स्ट है द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं तो लास्ट में इतना सा बच जाता है। पेंसिल लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा बच जाता है। देख सकते हैं द शॉर्ट पीस ऑफ सिगरेट और पेंसिल दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट ऑफ हैज बीन यूज्ड। सिगरेट का कुछ पार्ट ऐसा होता है कि उसे आप लास्ट तक नहीं पी सकते हैं। कैसे पिएंगे भाई? जहां तक आप पकड़ सकते हैं तभी तो पिएंगे ना। हाँ, या उसके देखिए अब ये है ना भाई, पी लिया, अब इसके बाद नहीं पीना है। येलो जहां से स्टार्ट हो जाता है वहां नहीं पीना है। अब ये है कुछ बहुत मुश्किल से खरीदते हैं तो वो कोशिश करते हैं कुछ भी छूटने न पाए। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो उसे आर्चिव कहते हैं, जहां पे पब्लिक गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड रखे जाते हैं अच्छे ढंग से, उस रिकॉर्ड को ही हम लोग आर्चिव कहते हैं। और आपको मैं दिखाता हूं एक इमेज जिसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। देख सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऐसे ही रखे जाते हैं, फाइल, गवर्नमेंट की फाइल रखी जाती है। नेक्स्ट है अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन,
तो उसे ऑनररी कहते हैं। सम्मान की नौकरी बहुत लोगों को मिलती है, पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन सम्मान बहुत मिलेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है व्यक्ति को, है ना, जैसे इनका पोस्ट है ऑनररी है, ऑनररी पोस्ट बहुत लोगों को दिया जाता है, ठीक है। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का जो प्रस्थान होता है उसे एक्सोडस कहते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए कहीं कोई खतरा हो, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो, तो उसे एक्सोडस कहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस को डिपार्चर करते हैं, कूच करते हैं, गमन करते हैं, विदा होते हैं। नेक्स्ट है लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट ऑफ वन दोज बाइंग टिकट्स, तो उसे क्या बोलते हैं, रैफल बोलते हैं। इस वर्ड को रैफल बोलते हैं। देख सकते हैं अ मीन्स ऑफ रेजिंग मनी बाय सेलिंग नंबर टिकट्स, मैं टिकट्स बेच करके ढेर सारे पैसा कमाना। वन आर समवन ऑफ विच आर सब्सिक्वेंटली ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। आप जानते हैं लॉटरी वगैरह ऐसे होता है सिस्टम। द टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, उसे क्या कहते हैं, डिपोर्ट कहते हैं, कि वह व्यक्ति को बाहर निकाल देना जो हमारे जरूरत का ना हो, हमारे काम का ना हो, उसे डिपोर्ट बोला जाता है। डिपोर्ट कर देना होता है, उसे बाहर निकालना होता है, बाहर भेजना होता है। देख रहे हैं ना, एक व्यक्ति को मार के बाहर निकाला जा रहा है, इसका मतलब वह व्यक्ति उस देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिपोर्ट। वॉलेंटरी गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने सन, अपनी बेटी के लिए अपने थ्रोन को दे देना, उसे एब्डिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डिकेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये रानी हैं और अपने बेटे को देना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है एब्डिकेशन, रेजिग्नेशन, एबंडनमेंट ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट है चाइल्ड ब्रीव्ड और लेफ्ट वन बाय बोथ पेरेंट्स, कोई बच्चा जब माँ बाप उसके नहीं होते हैं या उसको छोड़ दिया जाता है तो सिंपल से क्या हो जाता है, ऑर्फन हो जाता है। ना ही कोई आगे होता है, ना ही कोई पीछे होता है। जैसे देख रहे हैं दो बच्चे के माता पिता ने छोड़ दिया या नहीं है, एक बच्चा रास्ते में पड़ा है जिसके माता पिता नहीं हैं, तो उसे ऑर्फन कहते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, कोई अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से छोड़ देता है, उसे लिगेसी कहा जाता है। बहुत सारे लोग पहले होते थे स्वेच्छा से अपना सब कुछ देते। गिफ्ट बाय विल स्पेशली ऑफ मनी और अदर पर्सनल प्रॉपर्टी, सी लेफ्ट अस लेगेसी फॉर $1 million। बहुत सारे लोग बहुत कुछ छोड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ लोगों को दे जाते हैं, जैसे मकान देखे, गाड़ी घोड़ा बंगला, कुछ लोग सब कुछ लिगेसी के रूप में दे जाते हैं, किसी व्यक्ति को दे जाते हैं, किसी आश्रम को दे जाते हैं। लास्ट वर्ड है गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, तो उसे क्या कहते हैं, तो रन बाय डिक्टेटर को दैट इज कॉल्ड है ना, थियोक्रेसी बोलते हैं। व्हाट इज दैट, थियोक्रेसी, सॉरी एक मिनट, नॉट थियो, नॉट ऑटोक्रेसी बोलते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट वन जो हो जाएगा हमारा ऑटोक्रेसी हो जाएगा, ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो गाइज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विदाउट एब्सोल्यूट पावर, दैट इज। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा वीडियोस, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिएगा। वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज इफ यू आर न्यू, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड विद ऑल लेटेस्ट वीडियोस। One more request, please send this link to your friends, near dear and sweetheart one. And finally, don't forget to put and give your comment, and according to your comment I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.